राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण में सुनी जाने वाली आज मैं आपके लिए प्रमुख व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। इन व्रत कथाओं को सुनने पर ही एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए एकादशी के दूसरे दिन पारणे में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने महीनों में कार्तिक का मास, वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी तिथि तथा देवताओं में विष्णु भगवान को श्रेष्ठ बताया है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तुलसी को आप क्यों अपने सिर पर धारण करते हैं? क्यों बिना तुलसी दल के आप भोग स्वीकार नहीं करते? क्यों आप रोज तुलसी को सींचते हैं? और क्यों देवी रुक्मणी जी घी का दिया सुबह शाम तुलसी के नीचे जलाती हैं? आज मैं तुलसी का महात्म्य मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहती हूँ। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, आज मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से तुम्हें प्रतीत हो जाएगा क्यों मैं तुलसी को अपने सिर पर धारण करता हूँ, क्यों देवी रुक्मणी सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे दिया बाती करती है। हे सत्यभामा, तुम वह पवित्र पाप नाशिनी कथा का श्रवण करो। एक बार एक धनी साहूकार था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके विवाह को 5 साल व्यतीत हो गए, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन वह साहूकार एक मुनि के पास गया। उसने मुनि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। वह मुनि त्रिकालदर्शी था। वह वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल को जान लेता था। उसने अपने मनोबल और योग बल से साहूकार के पूर्व जन्म के पाप दोषों का पता लगा लिया। मुनि ने साहूकार से कहा कि हे वणिक सेठ, तूने पूर्व जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया है जिसके दोष के कारण तुझे इस जन्म में संतानहीनता का दुख उठाना पड़ रहा है। साहूकार ने जब ये सुना तो वह दुखी मन से पूछने लगा कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या घोर पाप कर दिया जिसका दुख मुझे इस जन्म में भी भोगना पड़ रहा है? कृपया आप मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब मुनि ने कहा कि हे वणिक सेठ, पूर्व जन्म में तू गायों का पालक था। पूर्व जन्म में तू एक ग्वाला था। तेरे पास ढेर सारी गाय भैंसे थी। तू गाय भैंसों का दूध, दही, घी बेचने का काम करता था। एक बार तेरी गायों में से एक गाय गंभीर रोग से पीड़ित हो गई। तूने उस गाय का इलाज यह सोचकर नहीं कराया कि बहुत सा धन और समय बर्बाद हो जाएगा। तूने सोचा कि अगर इस बीमार गाय को मैं अन्य मवेशियों के साथ रखूंगा तो मेरे अन्य मवेशी भी बीमार हो जाएंगे। तो तूने उस गाय को मरने के लिए वन में छोड़ दिया। वह गाय पेट से थी। वन में भूख और प्यास से तड़प कर वह गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस गाय ने ही तुझे संतानहीन होने का शाप दिया है। इसलिए तू पूर्व जन्म के पापों को इस जन्म में भोग रहा है। मुनि की बात सुनकर साहूकार बहुत दुखी हुआ और बोला कि हे मुनिवर, आप बड़े ही पहुंचे हुए संत महात्मा जी हैं। आपने मेरे पूर्व जन्म के पापों का पता लगा लिया। अब आप कृपया करके ये बताइए कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को कैसे धोऊं? किस प्रकार क्या प्रायश्चित करूं ताकि मैं अपने पापों से छूट सकूं? क्योंकि हे मुनिवर, बिना पुत्र के मेरा वंश कैसे चलेगा? मैं अपने पितरों के ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? कौन मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी होगा? कौन मुझे पिंडदान देगा? कौन मेरे मरने पर मुझे कंधा देगा? इसलिए मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से छूटना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे शाप मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताइए। यह कहकर साहूकार रोने लगा। मुनि को उस साहूकार के ऊपर दया आ गई। मुनि ने कहा कि हे वणिक सेठ, तू इसके लिए 2 उपाय कर। एक तो तू गौशाला में जाकर गायों की सेवा टहल कर।
अपने हाथों से गायों को चारा पानी खिला, गोबर पोठे उठा, दान पुण्य कर, कुएं तालाब बावड़ी खुदवा, जगह जगह गायों के पीने के लिए पानी के होद भरवा। साथ ही तू पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर। इससे तू पूर्व जन्म के पाप से भी छूट जाएगा और तुझे संतान सुख भी प्राप्त होगा। मुनि को प्रणाम करके साहूकार घर आया। वह मुनि के बताए हुए कार्य करने लगा। अब वह गौशाला में जाकर गायों की सेवा टहल करने लगा। अपने हाथ से गुड़ दलिया हरा चारा खिलाने लगा। उसने जगह जगह कुएं तालाब बावड़ी खुदवाए और पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। साहूकार ने खूब दान पुण्य किए, खूब भंडारे करवाए। तब एक रात्रि को साहूकार को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरे दान पुण्य और यज्ञ से प्रसन्न हुआ। तुझे मैं एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन तेरा यह पुत्र अल्प आयु होगा। यह 18 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। वह अपना स्वप्न अपनी पत्नी को बताने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी खुशी खुशी उसके पास आई और बोली कि सुनो जी, हे स्वामी, आप पिता और मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पत्नी की खुशी को देखकर साहूकार ने उसे स्वप्न वाली बात नहीं बताई। वह चुप रह गया। 9वें महीने में उन्हें पुत्र सुख प्राप्त हुआ। साहूकार को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। समय बीता। जब उसका पुत्र 15 साल का हुआ तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारा पुत्र 15 साल का हो गया है। हमें हमारे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, हमारा पुत्र अभी छोटा है। 20 बरस के होने पर हम हमारे पुत्र का ब्याह करेंगे। लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। थक हार कर साहूकार को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। ब्याह होना न होना सब ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिया होता है। तब एक दिन एक सुसंस्कृत लड़की से साहूकार ने अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया। लेकिन साहूकार ने पुत्र की मृत्यु वाली बात किसी को नहीं कही। पुत्र के विवाह के 2 साल बाद साहूकार को आत्मग्लानि होने लगी। वह मनी मन सोचने लगा कि अगर पुत्र की मृत्यु की बात नई बहू को विवाह के पहले ही बता देता तो अच्छा होता। इसी चिंता फिक्र से साहूकार की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। तब एक दिन पुत्र वधू ने अपने ससुर के दुख को जान लिया। वह अपने ससुर से पूछने लगी कि पिताजी, आपको किस बात की चिंता सता रही है? इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आज आपको मुझे अपना दुख बताना ही होगा। तब साहूकार ने अपनी पुत्र वधू से पूरी बात बता दी और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। पुत्र वधू जो बड़ी ही संस्कारी थी, वह बोली कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। आप घर के दरवाजे के ठीक सामने तुलसी का पौधा लगवा दीजिए तथा घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे गाय और गाय का बछड़ा लाकर बांध दीजिए। मैं रोज तुलसी जी को सींचूंगी, पूजा पाठ करूंगी और दिया बाती करूंगी तथा गाय की खूब सेवा टहल करूंगी। साहूकार ने ऐसा ही किया। अभी साहूकार का पुत्र 17 साल का ही हुआ था। पूरा 1 साल बाकी था। साहूकार के बेटे की बहू अब रोज तुलसी जी को सींचने लगी। सुबह शाम दिया बाती करने लगी। गाय माता की सेवा टहल करने लगी और अपने सुहाग की रक्षा की गुहार लगाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकार का बेटा 18 साल का हुआ, उस दिन यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, साहूकार के पुत्र की आत्मा को नागपाश में बांध कर के ले आओ। जब यमदूत साहूकार के घर आए तो गाय माता ने उसे भीतर जाने से रोक दिया और बोली कि हे यमदूत, तू इस घर में मत जाना, नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूंगी और मेरे शाप को तो देवता भी नहीं टाल पाएंगे। गाय माता के शाप देने की बात सुनते ही यमदूत पुनः यमलोक में चले गए
और धर्मराज जी से बोले कि हे धर्मराज जी, उस साहूकार के घर में गाय बंधी हुई है। उसने हमें भीतर जाने ही नहीं दिया और कहा कि अगर तुम भीतर जाओगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। इसलिए हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तब धर्मराज जी अपने दूतों से बोले कि वह गाय संध्या के समय अपने बछड़े को दूध पिलाने में मगन रहती है। तुम उस समय जाकर साहूकार के पुत्र के प्राणों का हरण करके ले आना। उधर संध्या के समय साहूकार के बेटे की बहू ने तुलसी पूजा करी, घी का दीपक जलाया और पति की लंबी आयु का वरदान मांगा कि तभी यमदूत संध्या के समय पहुंच गए। यमदूतों को आंगन में देखते ही तुलसी माता ने कहा कि हे यमदूतों, तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शापित कर दूंगी। मैंने साहूकार के बेटे की बहू को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। यह सुनते ही यमदूत पुनः खाली हाथ यमलोक लौट गए और धर्मराज जी को पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से पूछा कि हे चित्रगुप्त जी, जरा साहूकार के पुत्र का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए कि उसकी जीवन जेवड़ी की डोर कितनी लंबी है। तो चित्रगुप्त जी ने भई खाते खोलकर धर्मराज जी को सुनाया कि हे धर्मराज जी, उस साहूकार के पुत्र की आयु तो 100 बरस की है। यह सुनते ही धर्मराज जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि उसके जन्म लेते ही 18वें साल में मृत्यु होना निश्चित था। फिर भला अचानक ही उसकी उम्र 100 बरस की क्यों हो गई? तभी नारद मुनि वहां नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। उनकी बातों को नारद मुनि जी सुन रहे थे। नारद मुनि ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, उस साहूकार के बेटे की बहू के द्वारा गाय व तुलसी की पूजा करने से उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। गाय माता व तुलसी माता ने आपके लेखों में लिखा 18 साल को 100 साल में बदल दिया है। उन्होंने ही उसकी मृत्यु की घड़ी को टाला है। बोलिए तुलसी माता की जय, गाय माता की जय। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की सेवा टहल करने से जन्मों की दरिद्रता का नाश होता है और तुलसी जी की पूजा पाठ करने और दियाबाती करने से घर में सुख सौभाग्य धन वैभव पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है। इसलिए हे सत्यभामा, मैं रोज तुलसी जी को सींचता हूँ और देवी रुक्मणी सुबह शाम तुलसी के घी का दीपक जलाती है। जिस घर में गाय और तुलसी का पौधा होता है, वहां कभी भी यमदूत बेवजह नहीं जाते। उस घर में हमेशा सुख संपन्नता का वास होता है। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए गाय माता की जय। आइए अब हम तुलसी माता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी बड़ी ही सुंदर थी। छोटी उम्र से ही वह भगवान नारायण की परम भक्त थी। जब से होश संभाला तभी से वह प्रत्येक एकादशी का उपवास करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, तुलसी की एक प्रिय सखी का विवाह हो रहा था। वह अपने माता पिता के साथ अपनी सखी के विवाह में गई। वहां तुलसी के माता पिता को लोगों ने पूछा कि आप अपनी पुत्री तुलसी का विवाह कब और किससे करोगे? तो बीच में ही तुलसी ने उन्हें कहा कि मेरा विवाह तो नारायण के साथ ही होगा। तुलसी के उत्तर को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे, लेकिन तुलसी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह दूसरे ही दिन घर बार छोड़कर नारायण पर्वत की घाटी पर स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या करने चली गई। माता पिता ने पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन तुलसी नहीं मानी। जब कई वर्षों तक वह तपस्या करती रही तो देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी तुलसी के पास आए और उसे दर्शन देकर बोले कि हे तुलसी, मैं तेरे तप से प्रसन्न हुआ, तू कोई एक वरदान मांग ले। तो तुलसी बोली कि हे पितामह, आप पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता पालन करता और अंतर्यामी हैं। आप प्रत्येक के मन की बात को जानते हैं। क्या आप मेरे मन की इच्छा को नहीं जानते? अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मुख से कहूं तो फिर यही ठीक है। हे पितामह ब्रह्मा जी, मैं भगवान नारायण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे तुलसी,
तुम्हें तुम्हारे तप का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन इस जन्म में संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध के कारण शाप मिला हुआ है कि इस जन्म में तुम्हारा विवाह एक दैत्यराज से होगा। यह दैत्यराज श्री नारायण का ही अंश है। यह दैत्यराज भगवान नारायण का ही पार्षद है। यह भी अपने पूर्व जन्म के अपराध के कारण शापित है, लेकिन इसे तुम नारायण ही समझना, क्योंकि यह नारायण का पार्षद है। इसमें कुछ अंश नारायण के मौजूद हैं, लेकिन हे तुलसी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें पूर्ण रूप से नारायण ही पति रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान को स्वीकार कर लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने इस जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो मुझे सांसारिक भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। इस तरह तुलसी बद्रीवन में ही तप करती रही। तब भगवान नारायण का पार्षद दानव कुल में दैत्यराज जलंधर के नाम से पैदा हुआ। एक रोज वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में पहुंचा। वहां तुलसी को घोर तपस्या करते हुए देखा और तुलसी के रूप और सौंदर्य पर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने तुलसी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तुलसी ने उस समय ब्रह्मा जी को याद किया कि तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तुलसी से बोले कि हे तुलसी, यही दैत्यराज जलंधर नारायण का अंश है। तुम्हें इसके प्रस्ताव को स्वीकार करके इससे विवाह कर लेना चाहिए। तब तुलसी ने स्वीकार कर लिया। जलंधर ने तुलसी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसे लेकर वह अपने महल में आनंद सुख भोगने लगा। तुलसी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर बड़ा ही ताकतवर और बलशाली हो गया। उसने धरती पाताल के सभी राजाओं से युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया और उनके राज्य को खुद के राज्य में मिला लिया और वह अपने राज्य का विस्तार करने लगा। जब धरती और पाताल लोक को जलंधर ने जीत लिया, तो फिर उसने स्वर्ग में देवताओं को परास्त करके उन्हें उनके लोक से बेदखल करके स्वर्ग पर राज्य चलाने लगा। लेकिन जलंधर ने कभी भी किसी देवता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह शास्त्रोक्त नीति से राज्य चला रहा था, लेकिन अपना लोक खो देने से सभी देवता दुखी हो गए। इंद्र, वरुण आदि सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और अपना सारा दुख कह सुनाया और उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने ही तुलसी का विवाह जलंधर से कराया था। यह जलंधर भगवान नारायण का पार्षद था और यह शिव के तेज से प्रकट हुआ। यह समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसे मारना तो छोड़, इसे हराना भी मुश्किल है, क्योंकि इसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री है। उसके पतिव्रत धर्म की वजह से यह जलंधर अत्यंत ही बलवान व ताकतवर हो गया है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह सारी बातें सत्य है। साथ ही मैंने उसे कृष्ण कवच दिया है। जब तक वह कृष्ण कवच पहने रहेगा, उसे कोई नहीं मार सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सत्य है कि वह मेरे तेज से प्रकट हुआ, लेकिन वह मेरे ही हाथों मारा जाएगा, यह भी सत्य है। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति त्रिशूल में डाली, जिससे कि जलंधर को मारा जा सके। तब भगवान शिव ने अपना गण जलंधर के पास संदेश देकर भिजवाया कि या तो देवताओं को उन्हें उनका लोक सौंप दे या फिर युद्ध करने को तैयार हो जाए। तब जलंधर ने कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव से कहा कि हे देवों के देव महादेव जी, आपकी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप देवताओं का पक्ष मत लीजिए। जिस तरह प्रत्येक राजा को अपने राज्य का विस्तार करने का अधिकार होता है, मैंने भी वही किया। मैंने देवताओं से युद्ध करके उनका लोक जीता है। अगर आप उनका लोक उन्हें वापस दिलाना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। लेकिन अगर आप हारे तो आपकी अपकीर्ति होगी, और अगर मैं हारा तो इसमें आपकी ख्याति ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जलंधर का उत्तर सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे दैत्यराज, हार जीत ख्याति अपकीर्ति से मुझे क्या लेना देना है।
तुम तो अपना निर्णय बताओ। तो जलंधर युद्ध करने को तैयार हो गया। जलंधर वापस अपने महल में आया और तुलसी से बोला कि हे प्राण प्रिय, भगवान शिव मुझसे युद्ध करके देवताओं को उनका लोक दिलाना चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, मुझे तुम्हारा सतीत्व ही बचाएगा। उसके बाद सभी देवता भगवान शिव को अग्रणी करके युद्ध करने लगे, लेकिन जलंधर के बाणों के आगे वे टिक न सके। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। जलंधर बड़ा ही मायावी था। कभी तो वह युद्ध मैदान में गायब हो जाता, तो कभी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर युद्ध करने लगता। सभी देवता थकने लगे। तब एक दिन जलंधर ने युद्ध मैदान में माया रची। सभी दैत्य नाचने गाने लगे। उन्हें नाचते गाते देखकर महादेव जी अपने गणों के साथ और गंधर्वों के साथ नाचने लगे, डमरू बजाने लगे। महादेव जी को और उनके गणों को नाचते हुए देखकर जलंधर वहां से अदृश्य होकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी के पास शिव रूप धारण करके पहुंच गया। माता पार्वती जी ने जब भगवान महादेव को आता देखा, तो वे अपनी सखियों को छोड़कर उनके पास आ गई। माता पार्वती जी के रूप और यौवन को देखकर जलंधर रूपी शिव का वीर्य पतन हो गया। यह देखकर माता पार्वती जी समझ गई कि यह तो दैत्यराज जलंधर है। वे वहां से अदृश्य हो गई और विष्णुलोक में जाकर विष्णु भगवान को जलंधर की नीच हरकत बताई। साथ ही कहा कि इस जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा। क्योंकि इस जलंधर ने जो चाल चली है वही चाल अब तुम्हें चलनी होगी। इसने ही हमें यह कुमार्ग दिखाया है। तब माता पार्वती जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीतकर आया हूँ। यह समाचार सुनकर वृंदा बहुत खुश हुई और अपने पति का मुख चूमने लगी और आलिंगन करने लगी। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर युद्ध में महादेव जी ने त्रिशूल चलाकर जलंधर को मार डाला। उसी समय भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। अपने पति की जगह भगवान विष्णु को देखकर वृंदा क्रोधित होकर शाप देते हुए बोली कि एक सती के सतीत्व को भंग करने वाले हे विष्णु, तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब विष्णु भगवान ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर लिया और कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा और जलंधर का कल्याण करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी अपना शरीर त्याग कर तुलसी का बिरला बनोगी और जलंधर की हड्डियों से शंख बनेगा। तुम मेरे सिर पर राज करोगी। जब तक भोग में तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाएगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। और जहां जहां मंदिरों में और पूजा स्थान पर शंख विराजमान होगा, शंख बजाया जाएगा, वहां वहां मैं खुद मौजूद रहूंगा। तुम्हारा वृक्ष पवित्र माना जाएगा। देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुम प्रधान मानी जाओगी। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, गोलोक, सर्वत्र तुम मेरे पास रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक, विरजा नदी के तट, रास मंडल, वृंदावन, भांडिर वन, चंपक वन, मनोहर, चंदन वन, माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा ही निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवताओं के साथ मैं भी वास करूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने, समस्त यज्ञों में दीक्षित होना समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति प्राप्त होती है, उतनी ही तृप्ति तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाएगी। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी के पत्र के दान से सुलभ है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल होगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरे ही लोक का अधिकारी होगा। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी के जल को ग्रहण करेगा,
वह लाख अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करेगा। जो मानव तुलसी को हाथ में लेकर तीर्थ में प्राण त्यागेगा, वह विष्णु लोक का अधिकारी माना जाएगा। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पदपक पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होगा। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में रख कर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत तक कालसूत्र नामक नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभी पाग नरक में जाता है, वहां दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाएगा, वह विष्णु लोक का अधिकारी होगा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस विधवा माई के पास गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें वह रोज जंगल में चराने जाती और उनका दूध निकालती और बेचती थी। दूध बच जाता तो वह दही, छाछ, घी भी बेचती थी। उसका बेटा मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ रोज भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराती, पूजा करती और रोज सुबह शाम भोग बना करके भोग लगाती। और जब भी वह मक्खन बिलोती तो मक्खन का भोग भी भगवान शालिग्राम जी को लगाती। सुबह शाम की उसकी यही दिनचर्या थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई भादवा मास में 1 महीने के लिए 84 कोस की परिक्रमा के लिए गांव की मंडली के साथ जाने का मन बना रही थी। परंतु उसने सोचा कि बहू इतना काम कैसे कर पाएगी। गाय, भैंसों और बकरियों का दूध भी निकालना है, बेचना है, दही, छाछ, घी बेचना है, साथ ही गाय, भैंसों और बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाना है। घर की रोटी, सब्जी, झाड़ू बुआरी करना है, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करना है, रोज गोबर पोटे उठाना है और मवेशियों को रोज स्नान कराना है। इसके अलावा रोज मेरे ठाकुर जी को स्नान कराना, पूजा पाठ करना, रोज सुबह शाम भोग लगाना, आरती करना, यह सभी काम बहू अकेले कैसे कर पाएगी। इस तरह बुढ़िया माई उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। शाम को उसका बेटा घर आया। रोज की तरह बेटा भोजन की थाली देने अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ को उदास बैठे देखा तो उसके चेहरे से साफ उदासी झलक रही थी। वह एकटक शालिग्राम भगवान की तरफ टकटकी लगाए देखी जा रही थी। बेटे ने अपनी माँ को 3-4 बार कहा कि माँ भोजन कर लो, लेकिन माँ का ध्यान बेटे की तरफ था ही नहीं। तब बेटे ने अपनी माँ को झंझोड़ते हुए कहा कि माँ तुम्हारा ध्यान किधर है? माँ मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूँ। तो बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि बेटा माफ़ करना, मेरा तो तेरी तरफ ध्यान ही नहीं था। तब बेटे ने अपनी माँ से उनकी उदासी का कारण पूछा तो माँ ने पूरी बात बताई कि बेटा गांव में सभी लोग 84 कोस की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। मेरा भी बहुत मन है, लेकिन घर का, गाय भैंसों का और शालिग्राम जी का काम बहू अकेले कैसे करेगी। तो बेटा बोला कि माँ ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आप 84 कोस की परिक्रमा में ज़रूर जाओ, तुम्हारी बहू सब काम कर लेगी। मैं तुम्हारी बहू से खुद यहीं बुलाकर पूछ लेता हूँ। तब बेटे ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगा कर के बुलाया। पत्नी आई। तब बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूरी बात बताई। बहू बड़ी ही नेक दिल की, दयालु, सीधे साधे, सरल स्वभाव की थी। दुनियादारी की चालाकी उसे आती ही नहीं थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी आप जरूर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाइए, मैं आपके पीछे से सभी काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों का पूरा काम समझाया कि दूध, दही, घी बेचना है, रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, पूजा करना है, घी का दीपक जलाना है, आरती करनी है, दोनों समय भोग बना करके ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम सासू माँ से जान लिया। तब सासू निश्चिंत होकर 1 महीने के लिए 84 कोस की परिक्रमा के लिए चली गई। दूसरे दिन बहू जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, पूजा करी, घी का दीपक जलाया और अगरबत्ती करके आरती करी और भोग में हलवा, पूड़ी, सब्जी बनाया। पानी का 1 लोटा उनके पास रखा और शालिग्राम भगवान से बोली कि हे भगवान आप भोजन पूरा ख़त्म कर लेना और पानी पी लेना।
बाद में आकर मैं जूठे बर्तन ले जाऊंगी। अब मुझे घर के और भी बहुत से काम करने हैं। ऐसा कहकर बहू गाय भैंसों और बकरियों का दूध निकालकर बेचने के लिए चली गई। वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई थी। बहू ने सोचा कि शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, या फिर ठाकुर जी को सासू माँ की याद आ रही होगी, इसीलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बहू ने वापस आंखें बंद करी और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी कि हे ठाकुर जी, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लो। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। तो वह तुरंत उठी और उसने भगवान के पर्दा लगा दिया और बोली कि ठाकुर जी, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में फिर आती हूँ। और फिर से वह घर के काम में लग गई। जब घर का काम खत्म हो गया तो फिर से वह देखने के लिए आई। पर्दा हटाया तो देखा कि भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई थी। उसने कहा कि ठाकुर जी, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सास तो 1 महीने के बाद ही घर आएगी। अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद सासू माँ वापस घर आ जाएगी, फिर वही आपकी सेवा पानी और पूजा करेगी और वही आपको भोजन परोसेगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह से 1 महीने तक भोजन नहीं खाएंगे तो आप दुबले पतले कमज़ोर हो जाओगे और मेरी सास मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी। बैकुंठ में बैठे ठाकुर जी यह सब देख और सुन रहे थे। वे सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बड़ी ही सीधे मन की है। अगर यह भी 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो जीव हत्या का पाप मेरे सिर पर लगेगा। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तब भगवान शालिग्राम ने बालक रूप बनाया, छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग का धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ और पाँव में चांदी के कड़ुले, गले में सोने का कंठा, हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और पानी पी लिया। और बुढ़िया की बहू से शालिग्राम भगवान बोले कि बेटी, मैंने पूरा भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो, और अब मैं तुम्हारी गाय भैंसों और बकरियों को जंगल में चरा कर लाता हूँ और शाम को ही घर लौटूंगा। तब बहू बोली कि हे ठाकुर जी, आप क्यों हमारे मवेशी चराने के लिए जाएंगे? अगर सासू माँ को पता लगेगा तो वो मुझ पर नाराज होगी। तब शालिग्राम भगवान बोले कि बेटी, पूरा दिन तो मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा, इस तरह से मैं तुम्हारी बकरियां चराऊंगा तो मेरा भी दिन कट जाएगा। तब बहू कुछ नहीं बोली। इस तरह शालिग्राम भगवान सारे मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले गए और शाम को सभी मवेशियों को घर वापस ले आए और आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी, पानी का लोटा रखा और गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन परोस दिया। भगवान शालिग्राम ने भोजन किया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई तीर्थ यात्रा करके वापस घर लौट आई। घर आते ही सबसे पहले वह अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई तो वहाँ उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। बुढ़िया ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का सिर चकराने लगा और बोली कि कहीं ठाकुर जी की मूर्ति में से भी भगवान निकल कर आते हैं और वो हमारे मवेशियों को चराएंगे। बहू, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या फिर कहीं फेंक दिया है। बहू, सच सच बताओ, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? इस तरह सास बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने बेटे से कहा कि देख, तेरी बहू क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही घर का और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही इससे पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने वही जवाब दिया जो उसने अपनी सास से कहा था।
तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ एक महीने आपने धैर्य रखा तो शाम तक और धैर्य रखो, सब मालूम चल जाएगा। संध्या हुई तो भगवान शालिग्राम मवेशी लेकर घर आए। आते ही उन्होंने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ सिर्फ बहू को ही सुनाई और दिखाई दे रहे थे, लेकिन बुढ़िया को और उसके बेटे को न तो सुनाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। तो बहू बोली कि लो माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान आ गए, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ है ठाकुर जी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहू बोली कि हे ठाकुर जी, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे आप मेरे सास और पति को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो ये मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया और उसके बेटे को भी भगवान के दर्शन हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती बोली कि हे ठाकुर जी, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपकी सेवा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने आपकी क्या पूजा करी कि आपने उसे दर्शन भी दिए और उसका भोग भी स्वीकार किया। तो शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया, तूने मुझे मात्र पत्थर की मूर्ति समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे एक जीव आत्मा समझा, इसीलिए मैंने उसे दर्शन दिए। शालिग्राम भगवान ने जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मारा, जिससे उनका घर सुंदर मकान में बदल गया और अन्न धन के ढेर लग गए। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना, और जैसे आपने उसके भोग को स्वीकार किया वैसे हम सब के भोग को भी स्वीकार करना। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारने में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।